और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता। डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता। वृक्ष एक है, डाली दो है, लेकिन एक डाली तो यज्ञ में आहुति लगाई जाती है, लेकिन दूसरी डाली से चिता जलाई जाती है। ऐसे ही महाराज उत्तानपाद के दो बेटे हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया ध्रुव, और जो सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया उत्तम। धीरे धीरे दोनों बेटा जब थोड़े सयाने होते 5-5 वर्ष के हो गए, तो आज मेरे भैया ध्रुव खेल रहे थे तो उत्तम पास में आए और ध्रुव से कहने लगे, भैया तुम अकेले खेलते रहते हो, चलो बस पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलते हैं। जैसे ही कहा तो ध्रुव बोला, भैया मैं नहीं जाऊंगा, अगर मौसी ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ में तुझे भी मारेगी, इसलिए मुझे लेकर के ना जा। आज ध्रुव की कलाई पकड़ी, उत्तम जबरदस्ती लेकर के चल दिए, और जैसे ही उत्तम लेकर के चले दरबार में पहुंचे तो महाराज उत्तानपाद ने दूर से आता हुआ देखा अपने बेटों को।
मन में विचार किया कि हम उत्तम को रोज गोदी में लेते हैं, ध्रुव भी तो हमारा ही पुत्र है, क्यों ना हम ध्रुव को गोदी में ले लें। ताज महाराज ने ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया राज सिंहासन पर, और उत्तम पास में खड़ा हो गया। तो उस सभा में एक चुगिल बैठा हुआ था, तो उस चुगिल से ये सब न देखा गया। वो वहां से उठा और जाकर के सुरची से कहा कि सुनो महारानी, तुम यहाँ पर बैठी हो और वहाँ तुम्हारा बेटा महाराज, तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोदी में बैठा है, और तुम्हारा बेटा जमीन पर ऐसे खड़ा है कि मानो इसका कोई है ही। और जैसे ही कहा तो आज सुरुचि दौड़ करके गई, जा करके ध्रुव की कलाई पकड़ी और ताड़ से एक तमाचा लगाया और धक्का मार करके जमीन पर डाल दिया और कहने लगी चला जा यहाँ से, अगर दोबारा देख लिया तो ऐसी जगह मारूंगी जब पानी तक नहीं मिलेगा। बोली है ये चल दूर खड़ा होए पापी और किसके मुकाबले आया है। और महाराज से बोली कायकल तुम्हारी और कटी गई है जो गोदी में गधा बिठाया। चल दूर खड़ा होए पापी और किसके मुकाबले आया है। कायकल तुम्हारी कटी गई है जो गोदी में गधा बिठाया। ओरे मूर्ख पूर्व जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होता, तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। ध्रुव वहां से उठे, उठ करके चल दिए, रोते हुए पहुंच गए मैया के पास। जैसे ही माँ ने देखा रोता हुआ पूछने लगी बेटा क्या हुआ, किसने मारा तुझे, क्या बिगाड़ दिया तूने। ध्रुव रोने लगे, बोले मैया मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे मौसी ने मारा है। और ध्रुव रो करके बोले मैया कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी और मैया मोय मौसी ने मारो।
रोने लगे ध्रुव। माँ बोली बेटा पागल है, क्यों रो रहा है? अरे वो अगर तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचाते। ध्रुव बोले क्या मेरे पिता नहीं है? ना वो तेरे पिता नहीं है। माँ आज तक तुमने क्यों नहीं बताया फिर मेरा पिता कौन है? कहने लगे ध्रुव मैया कौन है बता दो ना। कहने लगे रानी सुनी थी बेटा तेरे पिता राम है, भगवान है, परमात्मा है, वो तेरे पिता नहीं बल्कि पूरे संसार के पिता है। अगर गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। ये जो दुनिया के ये पिता है ना ये सब नकली पिता हैं। कहने लगे ध्रुव मैया वो कहाँ मिलेंगे? कहने लगे माँ बेटा तुम नहीं जानते हो, जब तुम बड़े हो जाओ तो जंगल में जाना तपस्या करने के लिए वहां मिलेंगे। तो ध्रुव बोले मैया कि मैया पूछू तो बता दे मोई राम कहाँ पाऊं, किस जगह बसे भगवान री ढूंढ के मैया। किस जगह बसे भगवान री ढूंढ के मैया। कहने लगी मैया बेटा ये सुन बेटा नादान तो नहीं ज्ञान वेद बतला, सब जगह बसे भगवान सत्य समझा। लगी मैया बेटा भगवान हर जगह रहते हैं। ध्रुव बोले माँ तो मैं जा रहा हूँ जंगल में तपस्या करने के लिए, वो तो मैं काफी बड़ा हो गया ना देखो। माँ बोली बेटा पागल हो, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की है बेटा, अभी तुम न जाओ। आज ध्रुव ने मैया की बात नहीं मानी, चल देते हैं ध्रुव जंगल में। तो मैया रोने लगी और बोली बेटा कहाँ जा रहे? न जाओ। लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी कि घर बिलगत छोड़ी अरे मात और बन भाग गयो। रोने लगी भैया बेटा अरे 5 बरस की उम्र तुम्हारी, वन में खाई जाए शेर शिकारी, तस मानो बात हमारी हमारी वन भाग गई। रोने लगी है माँ, लेकिन ध्रुव ने एक भी बात नहीं मानी। चल देते हैं। महाराज उत्तानपाद ने जब सुना कि मेरा बेटा ध्रुव जा रहा है जंगल में तपस्या करने, मंत्री को भेजा, जाओ मंत्री चाकर के कह दो ध्रुव से कि आज से आधा राज ध्रुव का है आधा उत्तम का है, लेकिन जंगल में न जाए तपस्या करने। आज मंत्री आया कहा लेकिन ध्रुव नहीं गए। महाराज उत्तानपाद ने पूरा राज देने की कहा
लेकिन ध्रुव फिर भी लौट करके नहीं आए। आज भागते हुए जा रहे थे जंगल में, तब तक देखा देखो महात्मा जी मिल गए, देव ऋषि नारद जी। और जैसे ही नारद ने देखा तो कहने लगे, नारद क्यों बेटा? सीताराम महाराज। सीताराम सदा सदा सुखी रहो। कैसी रास्ता रोक रहे हो बाबा जी? कहाँ जा रहे हो? कौन में? हाँ